समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव जो है सर पर है। चुनाव होने वाले हैं, पीएम को लेकर जो है चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो है एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर हम लोगों के बीच आए हुए हैं। क्या राय रखते हैं 2024 में, कैसा माहौल देख रहे हैं, किस तरफ हवा जाते हुए देख रहे हैं। इस बार पहली बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है और एक तरफ जो है भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर आम जनता जो है वो क्या सोच रही है, किसको इस बार जिताने के मूड में है दिल्ली से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही पीएम को लेकर इस बार क्या सोचती है, मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम बातें हम लोगों से बातचीत करेंगे। कई लोग हमारे पीछे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है? शिवदत्त शर्मा। शिवदत्त शर्मा जी, ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, 5 साल बाद होते हैं, किसे पीएम के तौर पर देख रहे हैं? पीएम मोदी। मोदी को देख रहे हैं तीसरी बार? जी हाँ, 100% मोदी को। कैसे कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ काम किया है? बहुत काम किया है उन्होंने, इतना काम किया है कि इतना कांग्रेस के 70 साल के राज में कभी काम नहीं हुआ। मोदी ने सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत कदम उठाया है। कांग्रेस ने तो हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है, मगर इन्होंने जाति पाति कुछ नहीं, सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोदी ने जन्म लिया है। ये मोदी एक भगवान के अवतार हैं, मोदी एक देवता हैं, मोदी मनुष्य नहीं है, वो भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। मोदी ने दिल ठोक के अपनी जान पे खेल के सनातन धर्म को बचाने की कोशिश करी है। हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए 100% मोदी ही आएगा। जय श्री राम। कहेंगे कांग्रेस के टाइम में लोग कहते हैं कांग्रेस के टाइम में लोग ज़्यादा खुश थे, महंगाई उतनी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इसको लेकर क्या? क्योंकि वो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या है, राहुल है, गांधी है, प्रियंका है, इंदिरा है, ये मुसलमान ही तो हैं। इनके परदादे दादे देखो, इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, सारे ये तो टोटल पहले से ही मोमडन है। तो अपनों का फेवर करा इन्होंने। 370 जो बनाई, किस लिए बनाई? वक्फ बोर्ड बनाया, हिंदू नहीं दिखाई दिए इनको। वक्फ बोर्ड इन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि हिंदू की प्रॉपर्टी हो और मुसलमान ये कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ऐसा कानून क्यों? जब हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा हो गया था और ये हिंदुस्तान सनातन धर्म के नाम पे हिंदुस्तान बन गया, तो यहाँ मोमडन रहने ही नहीं चाहिए थे। और मोमडन रहने का कारण एक कांग्रेस ही है, कांग्रेसियों ने ये छुड़वाए। चाचा नेहरू की देख लो, इंदिरा गांधी की देख लो, किसी की भी देख लो, इनकी कांग्रेस वालों की तो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में ही रहे हैं। इन्होंने हमेशा सनातन धर्म को तो मिटाने की कोशिश करी है। इसलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ हमेशा मोदी ही आएंगे और मोदी का ही बोलबाला है चारों तरफ। हमें तो यहाँ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कन्हैया लाल खड़े हैं, जो कहते थे इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, एक वो मारा गया तो 1000 वो पैदा होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब वो किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आएगा? अगर हमारे सामने आ गया तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जूता मैं मारूंगा उसमें, मुझे इतनी नफरत है उससे। जय श्री राम। मोदी। कांग्रेस और बीजेपी में ये अंतर है, बीजेपी पार्शलिटी नहीं करती है, सबको समान रूप से समान अधिकार, सबके लिए बराबर। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के लिए राजनीति करी है। ये है कांग्रेस और बीजेपी में अंतर। मोदी जो हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको समान रूप से देखते हैं। क्या लगता है कि मोदी जी तो है जो है सबको समान रूप से देखकर काम कर रहे हैं या फिर हिंदुओं को ही बढ़ावा दे रहे हैं? मोदी सबको सम्मान देते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए तब से हिंदुस्तान में नाम हुआ है, विदेशों में नाम हुआ है। हम विदेशों में मतलब जो हमारे बच्चे रहते हैं तो उनको नाम छा गया, उनको बड़ा सम्मान, वो कहते हैं हमें अब पहले से अच्छा सम्मान मिल रहा है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, राष्ट्रवाद है उनके अंदर, और देश की सेवा है, लोगों की सेवा है उनके अंदर, की सेवा भाव है उनके अंदर। वो देखते नहीं, भेदभाव नहीं करते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है, उनके लिए सब बराबर। जैसे भगवान के लिए सब बराबर है, वैसे मोदी जी के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। वो भेदभाव नहीं करते, वो साफ दिल से काम करते हैं। और जितना पैसा अब आ रहा है ना, जितना वो मोदी जी काम कर रहे हैं, तो 60 साल में उन्होंने कहा तो वो पैसा कहाँ गया?
ये मोदी जब लगा रहे हैं ना, पता लग रहा है कि कितना पैसा है हिंदुस्तान के पास। नहीं तो पहले पता ही नहीं लगता था कि क्यों पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। तो ये मोदी जी आज जो हाईवे बन रहे हैं पूरे भारत में, बहुत ही सुंदर, जो कभी देखा ही नहीं हमने। कहीं भी जाते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे एयरपोर्ट बन गए, ऐसी हाईवे बन गया कि जाने में आनंद आ रहा है, आनंद। जो हमें 10-10 घंटे लगते तो हमें 5 घंटे में पहुंच रहे हैं उस जगह पर। हम आज पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड से लेके पंजाब, बिहार, कोई भी स्टेट में चल जाए, हाईवे ऐसे बन गए। मुंबई, हम तो कई जाते रहते हैं हाईवे पे, इतना मज़ेदार सड़क बन गई है जो हमने कभी पहले देखा भी नहीं था। क्या नाम है आपका? रश्मि। ये बताइए, महिला हैं आप, कुछ महंगाई कितनी बढ़ी है 10 सालों में? महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है। पहले इनकम कम थी तो महंगाई कम थी, अब इनकम बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई का क्या है? हाँ, बाकी और जो सुविधाएं हैं वो सारी मिल रही हैं। जैसे क्या सुविधाएं मिल रही हैं महिला के तौर पर? सुरक्षित है महिलाएं या फिर महिलाओं को क्या फायदा? नहीं, यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था सब गई हुई है। यहाँ पे तो केजरीवाल की सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बाकी जब यूपी में जाओ, जो जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे खूब सुविधाएं मिल रही हैं। वहाँ पे मैं यूपी में जाती हूँ घूमने, पहले जाते थे तो हमें इतना डर लगता था, और अब मैं हर जगह अकेले जाती हूँ। कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। ना माँ बाप को टेंशन होती है कि बच्चे अकेले जा रहे हैं तो परेशानी होती होगी, और हर तरह की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा बीजेपी का आ जाएगा। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्लियाँ में हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में भी अब भगवा लहराएंगे। अयोध्या में आएंगे, जोगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, जोगी जी आएंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म को आगे। क्या नाम है? सब अपने विचार अपने मन से। आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा जी, ये बताइए कि मोदी जी कैसे लगते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं करता। और मैं तो अपने लिए बोलूँगी, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है और यहाँ दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी सुन नहीं रही। मैं रोज़ चक्कर काटती हूँ और रोज़ आ जाऊँ। अब गरीब लोगों कहाँ जाए? वो तो सरकार के पास ही जाएगी, और जो सुन नहीं रहे बस। दिल्ली की पुलिस जो है वो तो केंद्र सरकार के अंडर में है। वो तो केजरीवाल के में। केंद्र सरकार के अंडर जो है दिल्ली की पुलिस से आती हैं, तो क्या काम नहीं कर रही है? मैं देखो, जब पैसे वाले होते हैं वो तो उनकी चीज़ मिल जाती है, और गरीब लोगों की तो चीज़ मिलती नहीं है, वो खप जाती है। अब हम तो यही रोड डेली चक्कर काटते हैं थाने के, मिल जाएगी तो तुम्हें फ़ोन कर देंगे, यही रोज़ बोल रहे हैं। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए कि क्या परिवर्तन देखती हैं देश में मोदी जी के राज में? नहीं, परिवर्तन तो बहुत है, और जो चाहते हैं लोग तो वो है हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है। तो ये इंसान तो यही चाहता है कि जो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और आगे कोई की दिक्कत ना हो, बस यही चाहती हूँ। तो और जो राम को लाए हम उसी को लाएंगे। गठबंधन जो इस बार बनी है वो ये कह रही है कि 300 पार भी नहीं हो पाएंगे, मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। नहीं, वो 400 पार करेंगे, वो 400 करेंगे। नहीं आएगा, गठबंधन नहीं आएगा, मोदी आएंगे, और डंके की चोट से मोदी ही आएंगे। हाँ, आप कुछ बताएंगे? मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, मोदी आएंगे। कैसे लग रहा है मोदी? 400 प्लस मोदी ने सारे काम किए, देश का नाम रोशन किया है। आज विश्व में जो डंका है मोदी की वजह से तो है। कांग्रेस ने क्या किया अभी तक? विपक्ष कह रहे हैं कि कोई देश में डंका नहीं है, सब झूठ फैला रहे हैं। विपक्ष के कहने से क्या है, वो तो अपने कुर्सी के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है। मतलब ही नहीं है गठबंधन की। अब की बात तो कई पार्टियां पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। कब कहा है मोदी ने आरक्षण खत्म कर देंगे? कभी नहीं कहा। केजरीवाल कह रहे हैं आज। केजरीवाल तो दारू चोर है, वो तो अभी जमानत पे छूटा है, फिर जाएगा 2 तारीख को। वो तो नंबर 1 का चोर है। कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया क्यों जा रहा है? सबूत हैं। फंसा के क्यों जा रहा है कि मुझे कोई फंसा दे? क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल को फंसाया जा रहा, कौन कहता है?
केजरीवाल के बिल्कुल सामने वैभव कुमार मारपीटाई करा। सांसद की राज्यसभा सांसद स्वाति माल जो अध्यक्ष थी उसकी धुनाई कर रहा सामने, डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे तो जवाब नहीं है इसके पास। तो क्या इन लड़की औरतों की क्या इज्जत है दिल्ली में? अगर नहीं, दिल्ली में किसकी सुरक्षा है जब जान की सुरक्षा नहीं? सबसे पहला सरकार की प्राथमिकता है जान और माल। जान की कोई सुरक्षा दिल्ली में नहीं है। जब केजरीवाल ऐसा कर रहा तो किसकी सुरक्षा कर सकता है वो? बिल्कुल झूठा आश्वासन बहाना है। केजरीवाल के पास कोई साख नहीं है। अभी क्या कह रहे, ये होगा वो होगा, अपनी सफाई दे रहे। गठबंधन कह रहा मोदी कितनी आएंगी, अपनी बताया ना तुम्हारी कितनी आएंगी। कांग्रेस अपनी बताए, केजरीवाल बताए तेरी कितनी आएंगी। ये अपनी बताया ना कितनी आएंगी, दूसरे की बताया। दूसरा घर मत देखो, अपना घर देखो। ये अपनी बताया ना। ये ठग बंद है ना, चोरों लुटेरों का गिरोह है ये। और ये बिल्कुल खत्म है आपकी बार। आपका 4 तारीख में बिल्कुल मैडम फिर जाएगा। दारू बची है केजरीवाल की चोरी की, वो सब पी के मस्त हो जाएंगे 4 तारीख को। सब खत्म है मामला बेटे, जो बचा के खत्म मामला। बीजेपी 100%। कोई किसी का मन भरम है उसका मन भरम दूर करते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष मोदी, बिल्कुल डेफिनेट बहुमत के आधार पर। कोई मानने वाला नहीं है। और ये तो सब ठगबंद है। लालू भालू क्या है ये बेचारे? कोई के 10 आदमी खड़े और यादव नहीं है वोट के लिए। मुलायम परिवार में और नहीं है, बताओ किसी में नहीं है। और भी इनके बच्चे ही रह रहे हैं, मतलब और उनकी बिरादरी में कोई नहीं है। मोदी की बिरादरी में कौन है? मोदी का घर का कौन है? बोलो इलेक्शन में कौन है? शाह का कौन परिवार का राजनीति में? मोदी के भाई तीनों गरीब है, दुकान कर रहे, कुछ भी कर रहे, गुजारा कर रहे। कोई आया यहाँ? कोई भी आया मोदी घर से? बोल लो कोई भी राजनीति में आया हो तो बताओ। आज तक कोई नहीं आया ना। शाह के परिवार में से कोई राजनीति में आया? ये तो परिवार को बढ़ा रहे। परिवार को ले लो। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, सुनीता को बढ़ा रहा। अभी प्रचारों को मैं सुनीता केजरीवाल तीसरा नहीं है नाम अभी। क्या है ये परिवार की दोष की? और कहता मैं वो हूँ और वो सफाई दे रहा। बिल्कुल निकम्मा आदमी है ये, बिल्कुल निकम्मा आदमी है। इससे निकम्मा तो इसके निकम्मा, इससे झूठा बहानेबाज कोई भी राजनीतिक नेता हमने तो देखा नहीं है। 69 साल की हमारी भी उम्र होगी। अगर राजनीतिक नेता को जिम्मेदार आदमी सब भाषण नहीं दे सकता, सही नहीं बोल सकता, तो वो असमर्थ रहेगा। धोखा कुछ टाइम दे सकता है, जिंदगी भर धोखा नहीं दे सकता। दिल्ली की जनता कह रही है कि आम जनता को फ्री में बिजली जो है बिजली दी है, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं। नहीं, फ्री सुनो, फ्री बिजली दे रहा। पब्लिक ने वोट इसलिए नहीं दी ने, लूट का लाइसेंस नहीं दिया। इसे लूट का फ्री में क्या सब खत्म हो लिया डिपार्टमेंट। पानी इतने बेकार आ जाए, खाने का पानी भी कम है। जो नहर का नाले का पानी है, नाले का उसमें भी बदबू कम है। जो पीने का पानी आ रहा, बोलो क्या पानी है वो? मार रहा पब्लिक को। मर जाओ यूँ कहे ऐसा मिलेगा। शिकायत करी कह रहा है ऐसे मिलेगा फ्री का। तो क्या है फ्री? बताओ क्या है फ्री? कुछ फ्री नहीं है। वैसे भगा दिया, ऐट के ऐसा घुमा दिया। ये सब फ्री भी नहीं है कुछ भी, ये सब बहाना है। और फ्री में देश नहीं चलता, अर्थव्यवस्था खराब होती है। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। श्रीलंका कई देश बर्बाद हो लिए फ्री में, तो सब बर्बाद हो रहे। जी कह रही हैं कि फायदे में चल रही है। आती इसी को अब चल जाएगा पता फायदे में कितनी चल रही है। फायदे में चल रही है, तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है? एमसी की तनख्वाह क्यों दे? गरीब आदमी जो सबकी सेवा करते हैं, सबका मेला टट्टी पेशाब उठाते हैं, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? कई महीने। टीचर जो लड़की बेचारे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह क्यों दे रहे? वे गुरुद्वारे में खाने जाए, कहाँ जाए खाने में? बताओ आप। तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा? कर्मचारियों को तनख्वाह, पेंशन नहीं आ रही, बूढ़ों की पेंशन, औरतों की पेंशन नहीं आ रही। बुझो क्यों नहीं आ रही पेंशन? वे कहाँ से खाए? 8 साल से कोई भी आदमी 60 साल का दिल्ली में नहीं हुआ। 8 साल से कोई पेंशन बंद है। कहाँ गई पेंशन? इसकी वजह से कह रहा मैं नहीं दूंगा। 8 साल से कोई 60 साल का नहीं हुआ दिल्ली में। 8-9 साल से पेंशन बंद। क्या 60 साल का नहीं हुआ दिल्ली में? हमें बताया कोई? केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। केंद्र सरकार के छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं कर रहे, तुम भी सुनो। अगर केंद्र सरकार नहीं करते तो घर बैठ जाओ। तुम भी कहे तो हमें नहीं करना। ये बहाना सिर्फ केंद्र सरकार का अटका रही, कुछ नहीं अटका रहा। केंद्र सरकार का अपना केंद्र सरकार का अपना अधिकार है, क्षेत्र है, इसका अधिकार क्षेत्र अपना। केंद्र सरकार का इंटरफेयर उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। GST दोनों की 18% दोनों की है। उसका राजस्व लग जाता है, इसका लगाता है। क्या नहीं करने देते? बोलो हम बताओ क्या कर देते, हम बताएंगे। बोलो ये बताओ। ये नहीं कहता भाई नहीं करने दे रहा, ये बताओ क्या नहीं करने दे रहा? क्या बताओ केंद्र सरकार ने इसका? केजरीवाल को किस मना करेगी? ये तो कोर्ट की नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट कहते बेकार है। आज कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने मेरा सही न्याय कर दिया। कल कोएगा कोर्ट में नहीं मानना, चुनाव को नहीं मानना, कोई नहीं, राज्यपाल नहीं मान रहा। राज्यपाल जो दूसरा आदमी होता है, राज्यपाल का दूसरा नंबर आता है राष्ट्रपति के बाद, उसे नहीं मानता। और ये नहीं, विपक्षी गठबंधन सारे राज्यपाल से। किरण बेदी को बेईमान बताया केरल में, और सारे को बंगाल में देख लो क्या राज्यपाल की बेइज्जती कर रखी इन लोगों ने। राज्यपाल को नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते। ये तो मानते नहीं। ये तो तामिल समन देने के बाद भी नहीं जाते। ये कहते हैं हमारे जाओ पढ़ो, बाकी जो हम ये बस ईमानदार, देश में ईमानदार है।
ये नहीं न्याय होता। क्या होगा न्याय बताओ? सब बेईमान है? नहीं, सब बेईमान है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी बेईमान है, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। और सुनो, सुप्रीम कोर्ट से कहाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो पाकिस्तान की भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा, इसकी भाषा वो है, इन विपक्षियों की भाषा वो है जो पाकिस्तान बोलता। उनका मैटर दोनों का रीडिंग जो करते हैं कि देखो एक मैच है, जो विपक्ष कहता है, केजरीवाल कहता है, कांग्रेस कहती है, जो पाकिस्तान कहता है, वही रीडिंग इनकी है, स्पीच वही है, टोटल एक है। और बोल लो, नहीं पाएगी जो उतरेंगे, दोनों की रीडिंग एक है बिल्कुल। और अभी तो चलेगा, पता है अभी तो जो आतंकवादियों से उनसे पैसा लिया। अरे भारत निपटेगा, भारत देश बहुत बड़ा है। वे कनाडा वे अपनी कह लें, यहाँ बड़ा लाभी खत्म हो चुकी है, वो लाभी दो खत्म हो चुकी है मामला। ब्रिटेन उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद थे, जहां हमने तमाम लोगों से बातचीत करी लोकसभा चुनाव को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव है, तो इस बार जो है दिल्ली की जनता जो है किसे पीएम बनाना चाहती है, साथ ही केजरीवाल को लेकर क्या राय है, तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय रखी। बाकी देखना होगा कि पीएम जो है वो 2024 में कौन बनता है देश का, ये हम देखने वाली बात होगी। फिलहाल वी अब समाचार की कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए वी अब समाचार। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या।